सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, एक बार थोड़ा सा मैं रिकैपिचुलेट कर देता हूं आपके सामने कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ध्यान से देखिए, आप यहां चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो यहां देखिए सब्जेक्ट राइट किया गया है दोस्तों, और इसको हम वो पढ़ते हैं, वर्ब नहीं पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, वो पढ़ेंगे। और थर्ड है एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कहने का ये सब्जेक्ट का वर्ब से सही तालमेल, सब्जेक्ट का वर्ब से सही तालमेल, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सब्जेक्ट का वर्ब से सही तालमेल, जैसे हम लोग अपने लाइफ में किसी इंसान से जब भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो इंसान हमको अच्छी तरीके से, हमारे फंक्शन को अच्छे तरीके से समझ लेता है, और मैं या हम उस इंसान के फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तब दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। उसी तरीके से हमारे ग्रामर पोर्शन में भी ये चीज़ लागू होता है दोस्तों। मैंने लिखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, कहने का मतलब सब्जेक्ट का वर्ब से सही तालमेल, मतलब ये कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब सही है या वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट सही है या नहीं, इसी चीज़ के बारे में हमको सीखना होगा दोस्तों। मैं आपके सामने एक सेंटेंस राइट करने जा रहा हूँ, आप उसको देखिए, क्या इसमें तालमेल, सब्जेक्ट वर्ब का तालमेल सही है या गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया एक सेंटेंस मैंने आपके सामने राइट किया दोस्तों, मैंने कहा मैं मैं गीत गाएगी, मैं गीत गाएगी। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने लिखा है दोस्तों, मैं गीत गाएगी। आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, और इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने के बाद बताइए क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल सही है दोस्तों। आप यहाँ से देखिए, मैंने लिखा है मैं गीत गाएगी, क्या इसमें सब्जेक्ट का वर्ब से तालमेल सही है। पहले बता देना चाहूँगा कि इसमें जो मैं शब्द लिखा गया है ना दोस्तों, मैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्त, और गाएगी ये इस सेंटेंस का वर्ब है दोस्त। जी हाँ, तो इसमें आप खुद देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। क्या मैं का गी से, यहाँ देखिए गी शब्द लिखा, यहाँ लिखा मैं गीत गाएगी, क्या ये सेंटेंस सही है? इसमें सब्जेक्ट का तालमेल वर्ब से सही है, मैं के हिसाब से गी कहना सही होगा या मैं गीत गाऊंगी ये कहना सही होगा। आप इस वर्ड पे फोकस दीजिएगा, आप आराम से यहाँ चीज़ों को समझ सकते हैं कि मैं के हिसाब से यहाँ गाएगी ना कह करके यहाँ हमें लगता है दोस्त गाऊंगी ये शब्द ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कहना। आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने कहा ना कि सब्जेक्ट के हिसाब से दोस्तों वर्ब का तालमेल सही होना चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाएगा। और इसी तरीके का कन्फ्यूजन हमारे सामने सेंटेंस में आता है दोस्तों, और उसी कन्फ्यूजन को हमको दूर करना है। जब यहाँ पर मैं के हिसाब से या गाएगी को या तो गाऊंगी कर दूं, या इस गाएगी के हिसाब से दोस्तों, इस गाएगी के हिसाब से यहां मैं सब्जेक्ट बदल के मैं कर दूं यहां पर वह, अगर मैं यहां पे वह कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, वह गीत गाएगी। वह के हिसाब से गाएगी सही है लेकिन गाऊंगी नहीं सही है, और मैं के हिसाब से गाऊंगी सही है लेकिन गाएगी नहीं सही है। यही तालमेल दोस्तों हमको सही करना है, और इसी चीज़ों को सीखने के लिए हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास शुरू किया है। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया क्या कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का अप्रोप्रिएट फंक्शन होना चाहिए, या फिर वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट का अप्रोप्रिएट फंक्शन होना चाहिए। यहाँ मैं गीत गाएगी ये कहने में ही अटपटा लग रहा है, मैं गीत गाएगी नहीं कहना सही लग रहा है दोस्तों, मैं गीत गाऊंगी ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट कहना सही लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं के हिसाब से गाएगी नहीं गाऊंगी कहना सही होगा, या तो इसके हिसाब से इसको बदल के मैं ये राइट कर दूं, या इसके हिसाब से इसको बदल के मैं ये राइट कर दूं, तब हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का जो तालमेल है दोस्तों सही लगेगा। इसी टॉपिक को हमने कल से पढ़ना शुरू किया। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अगर कोई पूछे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, तो आप सिंपल तरीके से उसको बहुत अच्छे तरीके से डिराइव्ड कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से उसको बता सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वो सही तालमेल, या किसी भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के साथ सही तालमेल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का सही फंक्शन देना, या वर्ब
से सब्जेक्ट का सही फंक्शन देना दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। और इसी टॉपिक को मैंने दोस्त कल पढ़ना शुरू किया है, तो मैं अच्छी तरीके से इस बात को समझ सकता हूं कि आपको ये टॉपिक, मतलब ये टॉपिक जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये समझ में आया होगा। इसी के क्लास को मैं कंटिन्यू कल ही शुरू कर दिया था दोस्तों, और मैंने कहा था दोस्तों कि इस क्लास को हमको पढ़ने से पहले इसकी फंक्शन को समझना होगा, और सारे फंक्शन को मैं धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया हूँ दोस्तों। अब मैं कल के क्लास में जैसा मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, दो लेवल में पढ़ेंगे, कल हमने बताया था। पहला जो लेवल है जैसा कि कल हमने बताया था कि इसको हम पढ़ेंगे टेंस के हिसाब से। फिर दूसरा जो लेवल है दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। एक चीज़ बताइएगा दोस्त, यहाँ पर जैसा कि सभी अच्छी तरीके से हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि टेंस की अगर बात करें तो टेंस में हमको तीन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर एक प्रेजेंट, नंबर दो पास्ट, और नंबर तीन फ्यूचर। मैंने कहा ना, अगर हम टेंस को सबसे पहले वेरीफाई करना शुरू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत, तो सबसे पहले हमको प्रेजेंट पे फोकस देना होगा, इसके बाद दोस्तों पास्ट पे फोकस देना होगा, इसके बाद हमें फ्यूचर पे फोकस देना होगा। और जब बात मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की करूं दोस्तों, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या आप सभी को मालूम है। पार्ट ऑफ स्पीच की टोटल संख्या दोस्तों कितनी होती है? 8। आपको मालूम होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या टोटल कितनी होती है? 8 होती है। और इसी 8 में आपको मालूम होगा कि नाउन से लेकर के, जी हाँ, नाउन से लेकर के टोटल इंटरजेक्शन तक हमको पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताना, यहाँ मैं पढ़ क्या रहा हूँ? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप हमको बताइएगा, एक चीज़ आपको मालूम होगा कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, जी हाँ, इंटरजेक्शन तक दोस्तों 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। लेकिन जरा हमको ये बताइएगा कि सब्जेक्ट का काम, उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट का काम दोस्तों कौन करता है? आप हमको ये सोच के बताइएगा। नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, है ना दोस्तों? मैंने क्या बताया? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं दोस्तों। इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन, दो चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नाउन और नाउन के साथ एक और पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। सिर्फ ये 2 पार्ट ऑफ स्पीच दोस्त किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बाकी जितने पार्ट ऑफ स्पीच है, इन दोनों को छोड़ करके जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सब के सब पार्ट ऑफ स्पीच कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के काम नहीं करते हैं दोस्तों। यानी अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच को भी पढ़ना शुरू करूंगा तो इस पार्ट ऑफ स्पीच में दोस्तों, इस 8 पार्ट ऑफ स्पीच में हमको 2 चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस देना होगा। एक होगा हमारा नाउन और दूसरा होगा दोस्तों हमारा प्रोनाउन। मतलब कहने का मेरे ये है कि टोटल जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करते हैं। यानी बाकी के जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा फोकस हमको किस में देना होगा दोस्त? नाउन और प्रोनाउन पे देना होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं जैसा कि बता चुका हूं, 2 फंक्शन को हमको सबसे ज़्यादा कवर करना होगा। नंबर 1 टेंस को, नंबर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को। टेंस में 3 चीज़ों पे मुझे फोकस देना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 होते हैं, लेकिन उन 8 में से 2 टॉपिक हमको कवर करना है, एक नाउन और दूसरा क्या है दोस्तों?
प्रोनाउन। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे टेंस के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा टेंस। टेंस को यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे दोस्त, बस इसमें सब्जेक्ट्स के साथ कौन सी वर्ब को अप्रोप्रिएट फंक्शन पे मुझे लेके जाना है और कौन सी वर्ब को सही तरीके से यूज करना है, इसी चीज़ों को हमको इसमें ध्यान देना है। बाकी टेंस का एक अलग का टॉपिक डिटेल वाइड मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी आपके सामने लेकर के आऊँगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जहाँ जहाँ मुझे टेंसेस के यूज देखने होंगे, जहाँ जहाँ मुझे टेंसेस के सही तरीके से यूज करने होंगे, बस मैं उन्हीं टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करूंगा दोस्तों। इस चीज़ को थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक जो हमारा होगा दोस्तों टेंस का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक होगा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसका टेंस से। और दोस्तों मैं टेंस की बात करूं तो टेंस में सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। जी हाँ, टेंस में सबसे पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। टेंस की बात करूं तो जैसा अभी मैंने बताया, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे दोस्त। और इस प्रेजेंट का सही यूज मुझे 4 चीज़ों में करना है दोस्तों। इस प्रेजेंट का सही यूज हमको 4 चीज़ों में करना है। पहला जो यूज है इंडेफिनिट के लिए। आइए पहले इंडेफिनिट के बारे में कुछ चीज़ों को जानते हैं। इस इंडेफिनिट की बात करूँ दोस्त, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। थोड़ा सा बेसिक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जान लेना चाहता हूँ दोस्तों। अगर मैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूँ दोस्तों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 2 चीज़ों में हम पढ़ते हैं। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 2 चीज़ों में पढ़ेंगे। एक हमारा सेंटेंस होगा पॉजिटिव, एक हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, और दूसरे की बात करो दोस्तों तो दूसरा है हमारा नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। जी हाँ, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो और चाहे इंटेरोगेटिव हो। यहाँ INT का मतलब इंटेरोगेटिव और NEG का मतलब नेगेटिव। सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो दोस्तों और चाहे नेगेटिव हो, इसमें 2 सब्जेक्ट होंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव में 2 सेंटेंस हमारे सामने निकल कर आएंगे दोस्तों। एक होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, कल मैंने लिखा था आपके सामने। यस का मतलब दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट। यस का मतलब दोस्तों क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और दूसरा होता है दोस्तों हमारा PS का मतलब आप यहाँ से आसान तरीके से समझ सकते हो। PS का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट। PS का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट। अगर यहाँ से देखें तो यस का मतलब सिंगुलर। कल मैंने बताया, मैं एक बार फिर से राइट कर देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में जैसे हमने कल बताया था, ही, सी, इट और नेम, ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे दोस्तों। और प्लूरल की बात करूं तो आई, वी, दे और यू। अगर मैं दोस्तों इनकी बात करूं तो इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान से दीजिएगा। कल मैंने इसके बारे में बताया था। तो मैं कह रहा बात कर रहा हूँ टेंस में। सबसे पहले मैंने प्रेजेंट शुरू किया। प्रेजेंट के 4 कैटेगरी होंगे दोस्त। नंबर 1 इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस में मैंने सबसे पहले प्रेजेंट शुरू किया और प्रेजेंट का सबसे पहले मैंने इंडेफिनिट चर्चा शुरू करना किया दोस्तों। अब इसी एंड मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसको 2 हिस्सों में हम पढ़ते हैं। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यदि मैं पॉजिटिव में पढ़ूंगा तो सबसे पहले मैं बात सब्जेक्ट की करूंगा। यस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और PS का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। ही, सी, इट, नेम, किसी का भी नेम आ जाए इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। और आई, वी, दे, यू कोई भी सब्जेक्ट आ जाए इसके अलावा तो उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। अब एक चीज़ हमको बताना है दोस्त, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा ना उसमें हम यस या एस जोड़ देंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। मैंने कहा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों, मैंने कहा अगर हमारा सब्जेक्ट मतलब इसमें से कुछ भी है तो इनके साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा दोस्तों हम क्या जोड़ेंगे, यस या यस। कल मैंने बताया था आपको, कल के वीडियो में आप देखिएगा कि अगर किसी वर्ब में हम यस या यस को जोड़ते हैं दोस्त, कल के क्लास में मैंने चीज़ बताया था, अगर किसी वर्ब में हम यस या यस जोड़ते हैं ना तो वो दोस्त हो जाता है सिंगुलर। जी हाँ, वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। और अगर कोई दोस्त अगर कोई वर्ब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में है तो हमेशा प्लूरल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कहा ही, सी, इट और निम ये ऑलरेडी सिंगुलर हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। इसीलिए इन सभी के साथ में जो वर्ब आएगा उसमें हम यस या यस जोड़ करके उस वर्ब को दोस्त क्या बना देंगे, सिंगुलर बना देंगे। और रही बात प्लूरल की, तो प्लूरल के साथ में जो वर्ब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा। मतलब कहने का ये कि अगर हमको सब्जेक्ट आई नजर आता है, इसमें आई, हालांकि ये आई की बात करें दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लीजिएगा, अगर आई की बात करूं तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क आई को लेकर के कि ये सिंगुलर भी काम करता है दोस्तों। आई कभी कभी सेंटेंस में सिंगुलर भी काम करता है दोस्तों, और आई कभी कभी सेंटेंस में प्लूरल भी काम करता है। फिलहाल इस टॉपिक को किसी अदर वीडियो में बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। बस यहाँ पर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई को आप प्लूरल की कैटेगरी में रखिए। हालांकि इस पर मैं क्लास बहुत अच्छे से आपके सामने लूंगा दोस्तों। आई को यहाँ पर प्लूरल की कैटेगरी में रखिए। तो मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सेंटेंस में आई, वी, दे, यू आई, वी, दे, यू इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आता है दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन यदि इसमें से कोई सब्जेक्ट आता है तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसमें जो वर्ब आएगा उसमें हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों, यस या यस। कहने का मतलब कि ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा दोस्तों। तो यहां पर अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर होगा, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा उसमें दोस्तों यस या यस जोड़ करके हम उसको क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। एक काम करिए दोस्त, पहले इतना पूरा आप राइट कर लीजिए, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं दोस्तों। इतना आप राइट करिए। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स राइट करेंगे और इसमें बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा। एक पहला एग्जाम्पल हमने लिखा, मैंने कहा सी ब्लैंक सिंग ए सॉन्ग। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैंने एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस आपके सामने लिखा। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस आपको मालूम होगा जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स ना दिए गए हों। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सबसे पहले लिखा है दोस्त, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जी हाँ, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है दोस्त, ये मेन वर्ब है और इसी का सही फॉर्म हमको यहाँ पर राइट करना है। ए सॉन्ग की बात करूँ दोस्तों तो ये ऑब्जेक्ट है। अब जरा सोचिए, इसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट, पहले आप इस सब्जेक्ट को देखिए। ये जो सब्जेक्ट मैंने SHC लिखा है दोस्त, आप यहाँ देख सकते हो, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है, आप यहाँ से आप तुरंत देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ सब्जेक्ट जो हमने लिखा है ये सिंगुलर लिखा है। क्या लिखा है, सिंगुलर। और मैंने बताया ना कि इसमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो जो वर्ब आएगा ना उसमें हम क्या जोड़ देंगे, यस या यस। यानी ये वर्ब जब यहाँ आएगा दोस्त, ये वर्ब जब यहाँ आएगा तो इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। यानी हम यहाँ सिंग को राइट करेंगे, ये सत्य है, सिंग को राइट करेंगे। सिंग यहाँ आया, लेकिन जैसे ही सिंग दोस्त यहाँ आएगा ये तुरंत इसको फॉलो करेगा और इसकी वजह से इस वर्ब को, ये सिंग है, अभी ये प्लूरल है, इसकी वजह से हमें इसको सिंगुलर बनाना होगा। और मैंने बताया ना कि किसी भी वर्ब में अगर मैं यस या यस को ऐड कर देता हूं तो वो वर्ब दोस्त हो जाता है सिंगुलर।
यानी यहाँ पे सिंग की बात करें तो इसमें हम यस को ऐड कर देंगे दोस्त, और ये तुरंत तड़ाक से क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। अर्थात अब यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है और वो भी हमारा सिंगुलर है, और यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खूबसूरत तरीके से हमको कहता भी है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को आना होगा और वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट को भी आना होगा। बहुत आगे के टॉपिक में मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत से ऐसे वर्ब होंगे जिनके हिसाब से सब्जेक्ट को आना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन आने दीजिए, उस टाइम हम उस चीज़ों को अच्छे तरीके से देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो सब्जेक्ट सिंगुलर था उसके हिसाब से जो वर्ब आया उसमें मैंने क्या जोड़ दिया, यस जोड़ दिया। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इसमें से यदि कोई भी सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हो, इनके साथ जो वर्ब आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे, यस या यस। यदि इसकी जगह पर कोई वर्ब होगा, यदि इसकी जगह पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं फिर आपके सामने राइट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, वी ब्लैंक प्ले हियर। आप एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ देख सकते हो दोस्त। मैंने लिखा क्या, सबसे पहले अगर इस सेंटेंस की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा वी। अब आप यहाँ देख के खुद बताइए, वी की बात करूँ तो इस सेंटेंस में वी जो लिखा है दोस्त, वी एक सब्जेक्ट है। वी क्या है, सब्जेक्ट है। और वी की बात करूं तो वी प्लूरल सब्जेक्ट है। जी हाँ, अगर इस वी की बात करूं तो सब्जेक्ट होने के साथ साथ दोस्त ये प्लूरल है। अब मैंने बताया, कल के क्लास में मैंने बताया यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। अब यही वर्ब यहाँ पे लाना है दोस्त। तो प्ले की बात करूं, मैंने कहा देखिए जैसा मैंने बताया कि अगर किसी वर्ब में से जोड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है, अगर कोई वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है दोस्त, तो याद रखना वो हमेशा प्लूरल में होता है। अर्थात यहाँ पर अगर मुझे प्ले को लाना होगा तो यहाँ पर मुझे प्ले में किसी चीज़ को सफिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी दोस्त प्लूरल फॉर्म में है। ये ऑलरेडी कौन से फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। यानी अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं जुड़ा है तो वो प्लूरल कहलाएगा। और वी यहाँ सब्जेक्ट, ये प्लूरल है। कल के क्लास में हमने बताया था यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। दोस्तों आज मैंने टेंस शुरू कर दिया है और टेंस में जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ दोस्त, ये पार्ट सेकंड था। अभी मैंने इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस को सिर्फ आपके सामने आज रखा है। कल मैं इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव के फंक्शन पे बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से मैं चर्चा करूंगा दोस्त। और इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें से कहीं से कोई समस्या आती है दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी समस्या होगी, अखिलेश दुबे आपके लिए हाजिर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी का आगे का क्लास फिर मैं पार्ट 3 के रूप में नेक्स्ट वीडियो को लेकर के कल मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।